क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसमें हमें समीकरण बनानी, देखिए लिखा है द्विघात समीकरण, तो हमें एक समीकरण बनानी, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना है, मतलब हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो एक समीकरण बनाइए, उस समीकरण से हमें ज्ञात हो जाए, हमें ये करके बताना है इनको। ठीक है, देखिए कैसे। अब इसमें क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी कि जो लंबाई है उसमें 2 गुने से एक अधिक करना है। तो लिखेंगे माना जो चौड़ाई है, पहले हम चौड़ाई को मान लेंगे, तो माना चौड़ाई बराबर x, तो फिर लंबाई क्या मानेंगे, साइड में मान लीजिए कि जो लंबाई है फिर उसको क्या मानेंगे, 2x+1। क्यों 2x+1? क्योंकि लिखा है कि जो लंबाई है वो दुगने से एक अधिक है। तो पहले इस जो चौड़ाई है इसका 2 गुना करो, फिर उसमें एक जोड़ दो, तो दुगने से एक अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि जो क्षेत्रफल है वो 528 है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है, तो लिखेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल है कितना, यहाँ पे है 528, तो यहाँ पर लिख देंगे 528 इज इक्वल्स टू, अब लंबाई कितनी है, लंबाई को हमने माना है 2x+1, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई को हमने माना है केवल x, तो ये लिख देंगे यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब है 528 तो यहीं पर लिखा रहेगा इज इक्वल्स टू एक्स का 2x से करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस x का 1 से करेंगे तो x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जो ये 528 है ये इस तरफ आ जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 बना लेंगे। 528 जो है ये साइड में ले जाएंगे, यहाँ x यानी कि 2x² प्लस x, और जो ये 528 है ये माइनस का 528 यहाँ हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख देंगे, देखिए 2x² प्लस x माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया, हमारी द्विघात समीकरण आ जाएगी, और ये आंसर, बस इतना ही करना है, इसको अभी हमें आगे सॉल्व नहीं करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इसमें बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम कौन से लेते हैं, तो लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और वो कौन कौन से लेना है हमें, एक तो x लेना है और दूसरा x+1 लेना है। जब भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होंगे तो x और x+1 लेना है, और अगर 3 होंगे तो x, x+1, x+2 ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब क्या कहा है कि जो इनका गुणनफल है कितना है, 306 है, तो बस लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या x गुणे x+1, भाई दोनों का गुणन ही तो करना है, और वो क्या है 306 है, तो लिख देंगे x की x से गुणा x², x की 1 से तो 1x, यानी कि x1 ना लिखें। ठीक है, और ये 306, अब x² प्लस x जो 306 है यहाँ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो मिला के तो ये हमारा आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो जो रोहन है उनकी माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, यानी कि जो इनकी आयु है इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसकी बात की जा रही है। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद की बात की गई है, कितना है 360 हो जाएगी। ठीक, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो लिखेंगे माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, और माँ की आयु, तो यहाँ माँ की आयु कितना, अब 26 वर्ष बड़ी, क्या बड़ी का मतलब क्या, इनमें 26 जोड़ देना है, तो x+26 लिख देंगे, तो ये 26 वर्ष ये बड़ी हमने दिखा दिया इनको। उसके बाद लिखा उनकी आयु जो वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो ये 3 वर्ष पश्चात लिखा हुआ, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, तो 3 वर्ष पश्चात, अब 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख लेंगे रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x+3। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x+3 हो जाएगी, तो फिर माँ की आयु में भी 3 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो फिर जो माँ की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, वो भी हमारी
एक्स प्लस जो ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 26, इसमें 3 और जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है एक्स प्लस 29। तो जो माँ की आयु हो जाएगी वो एक्स प्लस 29 हो जाएगी, और जो रोहन की आयु होगी वो एक्स प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये रोहन की हो गई और ये माँ की हो गई अब से 3 वर्ष पश्चात। अब उसके बाद देखिए फिर लिखा है कि इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, किसका, एक ये रोहन की आयु का और ये माँ की आयु का, तो इन दोनों का जो गुणनफल है 360 है। तो प्रश्नानुसार x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इज इक्वल्स टू कितना, 360। अब इसकी आपस में हमें गुणा करनी है और एक समीकरण बनाना है। तो पहले x की इन दोनों से करेंगे, तो x का जब x से करेंगे तो क्या एक्स स्क्वायर, x का जब 29 से करेंगे तो 29x, ठीक है, प्लस अब 3x का तो फिर 3x, और 3 का जब 29 से करेंगे तो 3 नाम 27 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8, तो 87 आ गया यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 360। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, अब ये 29x यानी कि 29x प्लस 3x तो कितने हो जाएंगे मिला के 32x प्लस 87, और जो 360 है ये यहाँ इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब 360 में 87 घटा देंगे हम, तो यहाँ से लो कैरी 10, 10 में 7 गया तो 3 बचेगा। अब यहाँ 5, तो यहाँ से कैरी 15, 15 में 8 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा क्योंकि यहाँ से कैरी लिया था तो 2। ये हमारी एक इक्वेशन बन के आ रही है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये समीकरण है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब जो दूरी दे रखी है, ठीक है, वो 480 किलोमीटर है, तो लिखेंगे दूरी बराबर 480 किलोमीटर, यहाँ 0 लगा लीजिए ऐसे, ठीक है। तो दूरी बराबर, या इसको कट कर दीजिए, यहाँ लिख लेते हैं दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ठीक है, दूरी बराबर कितना, 480 किलोमीटर। उसके बाद बोला है कि समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, तो जो पहले चाल रही होगी दोबारा जो चाल होगी उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया गया होगा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगी, यानी कि फिर वो 3 घंटे अधिक समय लेगी, ये भी हमको बताया गया। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, मतलब इसमें भी हमें एक समीकरण ही बनाना है। ठीक है, देखिए लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम मान लेंगे कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो फिर समय क्या होगा, तो देखिए चूंकि 480 किलोमीटर चलने में, क्योंकि दूरी तो 480 किलोमीटर है, तो 480 किलोमीटर चलने में लिया गया समय, तो लिया गया समय बराबर क्या होगा, अच्छा समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे दूरी बटे चाल। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप लिखना चाहें तो लिख लें। तो दूरी कितनी 480 है और चाल कितना है x है, तो यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर चलिए 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूरी बटे चाल 480 बटे x। दोबारा तो जब जो इसकी चाल होगी, जब दोबारा की बात करें, जो इसकी चाल है, अगर हम चाल में x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, किलोमीटर प्रति घंटा अगर हमने चाल इसकी ये कर दी, तो फिर समय क्या हो जाएगा, तो देखिए उस कंडीशन में जो समय हो जाएगा, अब देखिए दूरी बटे चाल, तो दूरी तो वही रहेगी लेकिन चाल हमें ये लिखना है x माइनस 8 क्या किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी यहाँ पर हावर, क्योंकि समय भाई घंटे में होता है तो यहाँ पर हावर, किलोमीटर नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हावर लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर भी हावर लिख लीजिए, यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि 480 बटे x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 बटे x प्लस 3। देखिए 3 जोड़ना था हमने, तो ये जो हमारा समय दे दिया गया ना, इसमें हमने समय जोड़ दिया। ठीक है, अब 480 बटे x माइनस 8, और जो ये संख्या लिखी हुई है इस तरफ आएगी, तो क्या माइनस का 480 बटे x इक्वल्स टू कितना 3। अब इन दोनों से 480 कॉमन ले लेंगे, तो 480 जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब 480 और जो ये 3 है ये 3 बटे में ले आते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा फिर,
अब यहाँ 8, ये x माइनस 8 है और ये x है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या? x माइनस 8 और x दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही एलसीएम लेंगे, ये x यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो x यहाँ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x बनेगा माइनस। अब यहाँ x माइनस 8 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो भाई x माइनस 8 ही रह जाएगा, और यहाँ क्या 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि 3 जो है हम यहाँ बटे में ले गए हैं। ठीक, चलिए इसको कट करते हैं। 3 एकम 3, फिर यहाँ 3 एकम 3, 3 18 और 0, तो यहाँ हो जाएगा 160। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा? ये x है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस x, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो प्लस का 8, और बटे में इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं x की x से, तो x स्क्वायर हो जाएगा। x का माइनस 8 से करेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा। ओके, यहाँ 1 हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अब 160 की गुणा हमें 8 से करनी होगी, तो यहाँ लिख देंगे 160 गुणे 8 इज इक्वल्स टू क्या? इसकी जो गुणा है हम इस 1 से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x मल्टीप्लाई 1, तो 1 अब लिखें ना लिखें वो एक ही बात है। अब इसकी जब गुणा करेंगे तो 0 16 16 8 128, तो 128। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से ये ऐसे ही लिखा रहेगा माइनस 8x। बस अब 0 बना लेते हैं, यहाँ 0 करते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1280, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, अब इसको 0 पीछे करके लिख देते हैं, 1280 बराबर 0। तो ये कुल मिला के हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।